तेरी हिम्मत कैसे हुई हम सबको गोबर खिलाने की? ये गोबर नहीं है, ये गोबर गैस से बना खाना है। तेरी औकात कैसे हुई हमें अशुद्ध खाना खिलाने की? गांव के उस पुराने मिट्टी से लिपे आंगन में आज अजीब सी खामोशी थी। आम दिनों में जहां सुबह होते ही चिड़ियों की चहचहाहट और बर्तनों की खनक सुनाई देती थी, वहां आज हर आवाज जैसे डरकर छिप गई थी। वजह भी बड़ी थी। आज रामदास के पिता का श्राद्ध था। रामदास गांव का इज्जतदार आदमी था। उसकी बात पंचायत में सुनी जाती थी। सालों से उसने अपनी प्रतिष्ठा को संभाल कर रखा था, लेकिन आज सुबह से ही सब कुछ बिगड़ता जा रहा था। गैस नहीं है? उसकी आवाज गूंज उठी। रवि, उसका बेटा, सिर झुकाए खड़ा था। पूरे इलाके में नहीं है बाबूजी, हड़ताल चल रही है। रामदास ने अपनी पगड़ी कसकर पकड़ ली, जैसे इज्जत उसी में बंधी हो। और तू मुझे अब बता रहा है? आंगन के कोने में खड़ी उसकी बहू काव्या चुपचाप सब सुन रही थी। उसके हाथ में आटा लगा हुआ था, लेकिन चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। मैंने कल बताया था बाबूजी, उसने धीमे से कहा। गैस खत्म होने वाली है। रामदास ने घूर कर देखा। अब बताएगी तू, जब सरपंच और 100 लोग दरी पर बैठेंगे? रवि बीच में बोला। कोशिश की थी बाबूजी, 3 गांव घूम आया। चुप! रामदास गरजा। आज अगर खाना नहीं बना तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आसमान में हल्की धूप निकल आई थी, लेकिन आंगन में तनाव और गहरा हो गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद काव्या ने फिर हिम्मत की। अगर आप इजाजत दें तो एक तरीका है। रामदास हंसा, लेकिन उस हंसी में तंज था। क्या करेगी? जादू? नहीं, काव्या ने सीधा जवाब दिया। विज्ञान। रवि ने उसकी तरफ देखा। उसे अंदाजा था कि वो क्या कहने वाली है। तबेले में जो गोबर है, उससे हम गैस बना सकते हैं। मैंने कॉलेज में प्रोजेक्ट किया था। बस एक ड्रम और पाइप चाहिए। रामदास का चेहरा तमतमा गया। गोबर? उसने शब्द चबाते हुए कहा। मेरे बाप के श्राद्ध का खाना तू गोबर की गैस पर बनाएगी? बाबूजी, काव्या ने समझाने की कोशिश की, यह गंदा नहीं होता, इससे गैस बनती है। बस! रामदास चिल्लाया। मेरे घर में यह अपमान नहीं होगा। काव्या चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा दृढ़ता थी। समय तेजी से निकल रहा था। घड़ी ने 11 बजाए। रवि बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा था। कुछ तो करना पड़ेगा बाबूजी। रामदास ने जमीन पर लाठी पटकी। कुछ नहीं होगा। हलवाई को मना कर दे। सबको कह देंगे कि इंतजाम नहीं हो पाया। यह सुनते ही काव्या के चेहरे पर एक हल्की सी कसक आई। उसे समझ आ गया था कि बात सिर्फ खाने की नहीं है, यह उस घर की इज्जत की लड़ाई थी। वो बिना कुछ कहे धीरे से मुड़ी और तबेले की तरफ चल दी। रवि ने उसे जाते देखा। काव्या, रुक जाओ। लेकिन वो नहीं रुकी। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो इजाजत लेकर नहीं लिए जाते। तबेले में पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ताजा गोबर, एक खाली नीला ड्रम और कुछ पुराने पाइप, सब कुछ वहीं था। उसने गहरी सांस ली। आज या तो ये काम करेगा या सब खत्म हो जाएगा, उसने खुद से कहा। उसने अपने दुपट्टे को कसकर बांधा और काम में जुट गई। आंगन में अभी भी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के नीचे एक नई आग जन्म ले रही थी। तबेले के अंदर हल्की सी बदबू और नमी थी, लेकिन काव्या के लिए इस वक्त यह जगह किसी प्रयोगशाला से कम नहीं थी। उसने जल्दी जल्दी नीले ड्रम को सीधा किया, अंदर ताजा गोबर डाला और पानी मिलाकर उसे घोलने लगी। हाथ पूरी तरह सने हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा ध्यान था, जैसे हर हरकत का हिसाब हो। ड्रम को सील करना होगा, वरना गैस नहीं बनेगी, उसने खुद से बुदबुदाया। बाहर आंगन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रामदास बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। रवि, जाकर देख, वो क्या कर रही है? रवि दौड़कर तबेले की तरफ गया। अंदर का नजारा देखकर वो ठिठक गया। काव्या, तू सच में ये कर रही है? काव्या ने बिना सिर उठाए कहा। और कोई रास्ता है क्या? बाबूजी मानेंगे नहीं। जब खाना बन जाएगा तब मानना पड़ेगा, उसने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा। रवि कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्या करना होगा? काव्या ने पहली बार उसकी तरफ देखा। अगर साथ दोगे तो हो जाएगा। रवि ने बिना और सवाल किए सिर हिला दिया। बताओ। दोनों काम में जुट गए। ड्रम का ढक्कन कसकर बंद किया गया। पाइप को एक छेद से जोड़कर बाहर की तरफ निकाला गया। हर जोड़ को कपड़े और मिट्टी से सील किया गया,
ताकि गैस लीक ना हो। घड़ी ने 12 बजा दिए। आंगन में 2-3 गांव वाले झांकने लगे थे। रामदास भाई, तैयारी हो गई क्या? किसी ने आवाज लगाई। रामदास ने जबरदस्ती मुस्कुराकर जवाब दिया, बस हो ही रही है। लेकिन उसके माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। तभी उसने देखा तबेले से हल्का धुआं उठ रहा था। उसका दिल धक से रह गया। ये लड़की मेरी बात नहीं मानी, वो बुदबुदाया और गुस्से में वहां की तरफ बढ़ गया। तबेले के पास पहुंचते ही उसने देखा काव्या और रवि ड्रम के नीचे गीली लकड़ियां जलाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने मना किया था ना, उसकी आवाज गूंज उठी। काव्या ने हाथ नहीं रोके। बस थोड़ा सा वक्त और चाहिए बाबूजी। रामदास ने लाठी जमीन पर पटकी। तू मेरी बात काटेगी? रवि बीच में आया। बाबूजी, सुन तो लीजिए, तू भी इसके साथ मिल गया। रामदास की आंखों में गुस्सा और चोट दोनों थे। कुछ पल के लिए सब रुक गया। फिर काव्या ने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, आज अगर ये नहीं किया तो आपकी इज्जत सच में चली जाएगी। ये बात सीधी दिल पर लगी। रामदास कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसका अहंकार वापस आ गया। मुझे ऐसी इज्जत नहीं चाहिए जो गोबर से बचे। काव्या ने पहली बार हाथ रोक दिए। वो उठी और सीधा उसकी आंखों में देखा। तो फिर लोगों से कह दीजिए कि आप इंतजाम नहीं कर पाए। ये सुनकर रामदास के पास कोई जवाब नहीं था। बस गुस्से में उसने मुंह फेर लिया और वहां से चला गया। तबेले में फिर सन्नाटा छा गया। रवि ने धीरे से पूछा, अब? काव्या ने फिर काम शुरू किया। अब वक्त के खिलाफ दौड़ है। लकड़ियां ठीक से नहीं जल रही थीं। धुआं ज्यादा था, आग कम। काव्या ने आसपास देखा, फिर कुछ सूखे पत्ते और पुराने बोरे के टुकड़े उठाकर नीचे डाले। धीरे धीरे आग पकड़ने लगी। ड्रम गर्म होने लगा। गैस बनने में समय लगेगा, उसने कहा, लेकिन अगर दबाव बना तो शायद जल्दी शुरू हो जाए। घड़ी ने 1 बजा दिया। आंगन में अब लोग आने लगे थे। बर्तनों की खनक, धीमी बातचीत और इंतजार का शोर बढ़ रहा था। रामदास बार बार अपनी पगड़ी ठीक कर रहा था, लेकिन उसका आत्मविश्वास ढह चुका था। तबेले के अंदर काव्या का चेहरा पसीने और राख से भर गया था। उसके हाथ जल रहे थे, लेकिन वो ड्रम के जोड़ को कसकर पकड़े हुए थी। बस थोड़ा और, उसने खुद से कहा। तभी पाइप के सिरे से हल्की सी फुस्सा की आवाज आई। दोनों एकदम रुक गए। रवि ने आंखें फैला दीं। ये क्या था? काव्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। शुरुआत, उसने कहा, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। शुरुआत? काव्या की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें उम्मीद साफ थी। पाइप के सिरे से फिर हल्की सी आवाज आई, फुस। रवि ने जल्दी से चूल्हे के पास रखी माचिस उठाई। जलाऊं? काव्या ने तुरंत हाथ रोक दिया। नहीं, अभी नहीं। गैस का दबाव थोड़ा और बनने दो, वरना लौ टिकेगी नहीं। दोनों कुछ सेकंड तक बस उस पाइप को देखते रहे, जैसे कोई चमत्कार होने वाला हो। बाहर आंगन में अब शोर बढ़ चुका था। कितनी देर और लगेगी? भूख से जान जा रही है। रामदास ने तो कभी ऐसा इंतजाम नहीं किया। हर आवाज रामदास के सीने पर चोट की तरह लग रही थी। वो चुपचाप खड़ा था, लेकिन अंदर से टूट रहा था। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, सरपंच भी आने वाले हैं। ये सुनते ही उसके हाथ कांप गए। सब खत्म हो गया, उसने बुदबुदाया। उधर तबेले में काव्या ने पाइप को कसकर पकड़ा हुआ था। अब ट्राई करते हैं। रवि ने माचिस जलाई। उसकी उंगलियां भी कांप रही थीं। जैसे ही उसने पाइप के सिरे के पास आग लाई, भक, एक छोटी सी नीली लौ उभरी, फिर तुरंत बुझ गई। रवि का चेहरा उतर गया। नहीं हुआ? हुआ है, काव्या ने तुरंत कहा। बस दबाव कम है। उसने ड्रम के ढक्कन को और कसकर दबाया। एक जगह से हल्की सी हवा निकल रही थी। लीक है, उसने कहा। अब? रवि ने घबराकर पूछा। अब इसे बंद करना होगा, अभी। उसने बिना सोचे अपने दुपट्टे का किनारा फाड़ा और उस जगह पर कसकर लपेट दिया। ऊपर से मिट्टी और राख चिपका दी। हाथ जल रहे थे, लेकिन उसने परवाह नहीं की। फिर से कोशिश करो, उसने कहा। रवि ने दूसरी माचिस जलाई। इस बार फुस, लौ फिर उभरी और इस बार टिकी रही, छोटी लेकिन साफ नीली। दोनों कुछ पल के लिए बस उसे देखते रहे। फिर रवि के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। हो गया, सच में हो गया। काव्या की आंखों में पानी आ गया, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। अब जल्दी कढ़ाई चढ़ाओ, उसने कहा।
रवि दौड़कर हलवाई को बुलाने गया। काका, जल्दी आइए, चूल्हा जल गया। हलवाई पहले तो हैरान हुआ, फिर सामान लेकर दौड़ता हुआ आया। अरे वाह, गैस भी आ गई, उसने हंसते हुए कहा। मालिक ने जुगाड़ कर ही लिया। रामदास दूर से यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी, राहत और कहीं ना कहीं शर्म भी थी। तबेले में कढ़ाई चढ़ चुकी थी, तेल गर्म होने लगा, पूड़ियां बेली जाने लगीं, सब कुछ तेजी से हो रहा था। लेकिन एक चीज अभी भी खतरे में थी। काव्या अभी भी पाइप को हाथ से पकड़े हुए थी। रवि जी, उसने धीरे से कहा, अगर मैंने छोड़ा तो दबाव कम हो जाएगा। रवि ने उसके हाथों की तरफ देखा, लाल पड़ चुके थे, कुछ जगहों पर छिल भी गए थे। मैं पकड़ता हूं, उसने कहा। नहीं, काव्या ने सिर हिलाया। आप बाहर जाइए, बाबूजी को संभालिए, यहां सब ठीक है। पर जाइए, उसकी आवाज में अब आदेश था। रवि चुप हो गया। वो समझ गया था, यह सिर्फ एक जुगाड़ नहीं, ये काव्या की जिद थी और वो इसे पूरा करके ही मानेगी। बाहर सरपंच आ चुके थे। रामदास, उन्होंने आवाज लगाई, क्या हाल है? खाना तैयार है ना? रामदास ने खुद को संभाला। जी, बस लग ही रहा है। लेकिन तभी हवा का एक झोंका आया और उसके साथ हल्की सी बदबू। सरपंच ने नाक सिकोड़ ली। ये कैसी गंध है? रामदास का दिल फिर से बैठ गया। तबेले के अंदर काव्या ने भी वो महसूस किया। उसने आंखें बंद कीं। अब असली परीक्षा शुरू, उसने खुद से कहा, क्योंकि आग जलाना आसान था, उसे छुपाना मुश्किल। आंगन में बैठे लोग अब खाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हवा का रुख बदल चुका था। हल्की हल्की बदबू अब साफ महसूस होने लगी थी। सरपंच ने फिर नाक सिकोड़ते हुए कहा, रामदास, ये रसोई से ही आ रही है ना? रामदास के गले में जैसे शब्द अटक गए। नहीं, शायद तबेले से, उसने नजरें चुराते हुए कहा। चलकर देखते हैं, सरपंच ने सीधा कहा। यह सुनते ही रामदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं देखता हूं। लेकिन सरपंच उठ चुके थे। 2-3 और लोग भी उनके पीछे चल पड़े। रामदास मजबूरी में उनके साथ हो लिया। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ रहा था। तबेले के पास पहुंचते ही आवाजें साफ सुनाई देने लगीं, तेल में कुछ तलने की छन छन और साथ में फुस फुस। सरपंच रुक गए। ये कैसी आवाज है? रामदास ने जल्दी से कहा। कुछ नहीं, बस चूल्हे की। लेकिन अब बात छुपाना आसान नहीं था। जैसे ही वो अंदर जाने लगे, रामदास अचानक उनके सामने खड़ा हो गया। वहां अंदर मेरी बहू है, उसने घबराकर कहा। वो ठीक हालत में नहीं है। सरपंच ने भौहें सिकोड़ लीं। तो क्या हुआ? हम बाहर खड़े रहेंगे? नहीं, रामदास की आवाज तेज हो गई। सब चौंक गए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सरपंच ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, रामदास, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? रामदास के पास जवाब नहीं था। उसकी नजरें झुक गईं। तभी अंदर से आवाज आई, रवि जी, आग धीमी हो रही है। सरपंच ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। कौन है अंदर? अब और छुपाने की कोई जगह नहीं बची थी। रामदास ने आंखें बंद कर लीं। मेरी बहू, उसने धीमे से कहा। क्या कर रही है वो? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर खाना बना रही है। सरपंच ने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर सब ठिठक गए। काव्या जमीन पर बैठी थी। उसके हाथ पाइप को कसकर पकड़े हुए थे। चेहरा पसीने और कालिख से भरा हुआ। एक तरफ कढ़ाई में पूड़ियां तल रही थीं और उस लाल पाइप के दूसरे सिरे से नीली लौ जल रही थी। ये क्या है? सरपंच ने हैरानी से पूछा। किसी के पास जवाब नहीं था। तभी काव्या ने सिर उठाया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन डर नहीं। गैस है, उसने सीधा कहा। कौन सी गैस? किसी ने पूछा। काव्या ने 1 सेकंड के लिए रामदास की तरफ देखा, फिर बोली, गोबर गैस। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, कमरे में खड़े हर आदमी का चेहरा बदल गया। क्या? गोबर? ये क्या पागलपन है? आवाजें उठने लगीं। रामदास ने सिर झुका लिया। उसे लगा अब सब खत्म। सरपंच ने काव्या की तरफ देखा। तू हमें ये खाना खिलाएगी? काव्या ने पाइप को और कसकर पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज स्थिर थी। अगर ये नहीं बनता तो आज कोई खाना नहीं खाता। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। तभी हलवाई बोला, सरपंच जी, आधी से ज्यादा पूड़ियां बन चुकी हैं और कसम से आंच एकदम साफ है। एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, धुआं भी नहीं है,
सबकी नजरें उस नीली लौ पर टिक गईं। वो छोटी थी, लेकिन स्थिर, साफ, जिंदा। सरपंच धीरे धीरे काव्या के पास आए। उसके हाथों की तरफ देखा। खाल छिल चुकी थी, उंगलियां लाल हो गई थीं। कब से पकड़े हुए हो इसे? उन्होंने पूछा। काव्या ने हल्की मुस्कान दी। जब से शुरू किया। सरपंच कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने रामदास की तरफ देखा। और तू इसे रोक रहा था? रामदास के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें भर आई थीं। तभी काव्या के हाथ हल्के से कांपे। रवि जी, उसने धीमे से कहा, अब नहीं पकड़ा जा रहा। लौ थोड़ी डगमगाई। कमरे में खड़े हर इंसान की सांस अटक गई। अब फैसला सिर्फ इज्जत का नहीं था। या तो ये आग बुझेगी या सोच बदलेगी। काव्या के हाथ कांप रहे थे। पाइप उसकी पकड़ से धीरे धीरे फिसल रहा था। नीली लौ डगमगाई, छोटी हुई, फिर जैसे बुझने को तैयार। नहीं। रवि झट से आगे बढ़ा। मैं पकड़ता हूं। लेकिन काव्या ने सिर हिलाया। नहीं, दबाव बदल जाएगा। उसकी आवाज अब बहुत धीमी हो गई थी। सरपंच और बाकी लोग सांस रोके खड़े थे। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा समय थम गया हो। फिर रामदास आगे बढ़ा। धीरे धीरे। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ उसका अहंकार टूट रहा हो। वो काव्या के सामने आकर खड़ा हो गया। पहली बार उसने अपनी बहू को ध्यान से देखा। उसके हाथ, जो इस वक्त जल रहे थे, उसका चेहरा, जो दर्द में भी डटा हुआ था, और उसकी आंखें, जिनमें डर नहीं, बस जिम्मेदारी थी। रामदास की आवाज भर्रा गई। बहू, छोड़ दे, अब मैं पकड़ता हूं। काव्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। नहीं बाबूजी, आप, बहुत कर लिया तूने, उसने बीच में ही कहा। अब मेरी बारी है। बिना और कुछ बोले उसने पाइप पकड़ लिया। जैसे ही काव्या ने धीरे से हाथ छोड़ा, लौ फिर से डगमगाई। जोर से पकड़िए, काव्या ने तुरंत कहा। रामदास ने पूरी ताकत लगा दी। उसके हाथ भी जलने लगे, लेकिन इस बार उसने परवाह नहीं की। कुछ सेकंड बाद लौ फिर स्थिर हो गई। नीली, साफ, मजबूत। काव्या पीछे हट गई। उसने अपने हाथों को देखा, छिल चुके थे। कुछ जगह खून भी निकल आया था। रवि ने तुरंत उसका दुपट्टा पकड़कर हाथ लपेटे। तू ठीक है? उसने घबराकर पूछा। काव्या ने हल्की मुस्कान दी। खाना बन रहा है ना? रवि की आंखें भर आईं। उधर रामदास अब भी पाइप पकड़े खड़ा था। उसके चेहरे पर दर्द साफ था, लेकिन उससे ज्यादा कुछ और था। पछतावा। उसने धीरे से कहा, मैं अंधा हो गया था। कमरे में खड़े सब लोग चुप थे। सरपंच ने आगे बढ़कर रामदास के कंधे पर हाथ रखा। नहीं, उन्होंने शांत आवाज में कहा, आज तेरी आंखें खुली हैं। रामदास की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने इसे रोका, अपमान किया, और ये, उसकी आवाज टूट गई, ये मेरी इज्जत बचा रही थी। कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। फिर हलवाई ने कढ़ाई से पूड़ी निकालते हुए कहा, सरपंच जी, खाना तैयार है। सरपंच ने चारों तरफ देखा, फिर ऊंची आवाज में कहा, सुनो सब लोग। बाहर बैठे लोगों तक आवाज पहुंची। आज का खाना यहीं बनेगा और हम सब यहीं खाएंगे। कुछ लोग हैरान हुए, कुछ फुसफुसाने लगे, लेकिन सरपंच की आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि कोई विरोध नहीं हुआ। वो फिर काव्या की तरफ मुड़े। बेटी, उन्होंने कहा, तूने आज सिर्फ खाना नहीं बनाया, तूने सोच बदल दी। काव्या कुछ बोल नहीं पाई। वो बस चुपचाप खड़ी रही। उसके हाथों में दर्द था, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति। उधर रामदास अब भी पाइप पकड़े था। सरपंच ने मुस्कुराकर कहा, अब छोड़ दे, हम संभाल लेंगे। रवि आगे आया। मैं पकड़ता हूं बाबूजी। रामदास ने धीरे से पाइप छोड़ा। इस बार लौ नहीं डगमगाई। सब कुछ अब स्थिर था, जैसे इस घर में पहली बार सच में संतुलन आया हो। रामदास ने अपनी पगड़ी उतारी। सब चौंक गए। वो काव्या के सामने गया और झुक गया। मुझे माफ कर दे, उसकी आवाज कांप रही थी। काव्या घबरा गई। बाबूजी, ये क्या? आज से, उसने कहा, ये पगड़ी तेरी है। आंगन में खड़े लोग ये दृश्य देख रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जहां शब्द छोटे पड़ जाते हैं और इंसान बड़ा हो जाता है। आंगन में पत्तलें बिछ चुकी थीं। लोग पंक्तियों में बैठ गए थे। हलवाई और रवि मिलकर गरम गरम पूड़ियां परोस रहे थे। सब्जी की खुशबू हवा में घुल रही थी। कुछ देर पहले जो जगह तनाव से भरी थी, अब वहां सुकून था।
लेकिन सबसे बड़ा बदलाव लोगों के चेहरों पर था। अरे स्वाद तो कमाल का है, आंच एकदम बराबर है, पूड़ी तो बिल्कुल खस्ता बनी है। धीरे धीरे फुसफुसाहट तारीफ में बदल गई। सरपंच ने एक कौर खाया, फिर मुस्कुराए। रामदास, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आज का श्राद्ध मिसाल बन गया है। सबकी नजरें उनकी तरफ उठ गईं। रामदास चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें बार बार काव्या की तरफ जा रही थीं, जो एक कोने में बैठी अपने जले हुए हाथों पर ठंडा पानी डाल रही थी। मिसाल? किसी ने पूछा। सरपंच ने कहा, हां, क्योंकि आज हमने देखा कि परंपरा सिर्फ तरीके से नहीं, नीयत से पवित्र होती है। आंगन में हल्की सहमति की आवाजें गूंजीं। एक बुजुर्ग बोले, सही बात है, अगर खाना न बनता तो क्या होता? दूसरे ने जोड़ा, और ये गैस बिना धुएं की बढ़िया है। धीरे धीरे माहौल बदल रहा था। जो बात कुछ देर पहले अपमान लग रही थी, वही अब समाधान बन चुकी थी। रवि काव्या के पास आया। चल, तू भी खा ले, उसने कहा। काव्या ने हल्की मुस्कान दी। सब खा लें, फिर खा लूंगी। तू हमेशा ऐसा ही करेगी क्या? रवि ने थोड़ा नाराज होकर कहा। पहले खुद को देख। काव्या ने अपने हाथों की तरफ देखा। छाले पड़ चुके थे, कुछ जगह सूजन भी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था। ठीक हो जाएंगे, उसने शांत स्वर में कहा। तभी रामदास उनके पास आया। दोनों चुप हो गए। कुछ पल के लिए अजीब सी खामोशी रही। फिर रामदास धीरे से बैठ गया, काव्या के सामने। दिखा हाथ, उसने कहा। काव्या हिचकिचाई। कुछ नहीं है बाबूजी, मैंने कहा दिखा। इस बार उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन उसमें अपनापन था। काव्या ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाए। रामदास ने बहुत ध्यान से उन्हें देखा। उसकी आंखें फिर भर आईं। ये मेरे कारण हुआ है, उसने धीमे से कहा। काव्या ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं बाबूजी, ये तो। हां, उसने बीच में रोका। मेरे कारण। कुछ पल वो चुप रहा, फिर बोला, आज अगर तू नहीं होती तो मैं लोगों की नजरों में नहीं, अपनी ही नजरों में गिर जाता। काव्या ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। अब वहां गुस्सा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। तभी सरपंच वहां आ गए। रामदास, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, एक बात सोच रहा हूं। जी? क्यों ना इस जुगाड़ को यहीं खत्म ना करें? रामदास ने हैरानी से पूछा। मतलब? सरपंच बोले, गांव में एक पक्का गोबर गैस प्लांट बनवाते हैं। सबके काम आएगा, लकड़ी भी बचेगी, धुआं भी नहीं होगा। आसपास खड़े लोग भी सुनने लगे। सही है, हम भी लगाएंगे, खर्चा बांट लेंगे, रवि ने उत्साह से कहा। मैं भी मदद करूंगा। सरपंच ने काव्या की तरफ देखा। और इसकी जिम्मेदारी इस बेटी को देंगे। काव्या चौंक गई। मैं? हां, सरपंच ने कहा। तूने बनाया है, तू ही सिखाएगी। कुछ पल के लिए काव्या कुछ बोल नहीं पाई। फिर उसने धीरे से कहा, अगर सब साथ देंगे तो मैं जरूर करूंगी। रामदास ने तुरंत कहा, मैं सबसे आगे रहूंगा। उसकी आवाज में अब वही पुराना रौब था, लेकिन इस बार उसमें समझ भी थी। आंगन में फिर से रौनक लौट आई। लोग खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे, और एक नई सोच जन्म ले रही थी। सूरज ढलने लगा था। तबेले के पास रखा नीला ड्रम अब भी हल्का गर्म था। उससे निकली वो नीली लौ सिर्फ चूल्हा नहीं जलाई थी, उसने एक घर, एक सोच और शायद पूरे गांव का भविष्य बदल दिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस शहर या गांव से देख रहे हैं। आपका एक कमेंट हमें आगे और ऐसी कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करता है।